आज आप लोग को मुझे जो भी बात बताना है, तो देखिए आज मेरा मेन है कि हम लोग का जो दिमाग में, ब्रेन में जो एक हार्मोन होता है, इसका नाम है हम लोग का डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ विशेष तरह से कि हम लोग का दिमाग में कैसे काम करता है। तो सुनिए, पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि ये डोपामाइन हार्मोन है क्या। तो ये एक हम लोग का न्यूरो हार्मोन है जो हम लोग का प्राकृतिक रूप से ब्रेन में उत्पन्न होता है, और यही हम लोग का हार्मोन हम लोग का अपने जिंदगी का यानी अपने दैनिक क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। अर्थात इससे हम लोग ये मालूम होता है कि हमें कौन कौन से काम को सुचारू रूप से करना है। अब क्या है कि इसमें कभी कोई कमी या अधिकता होती है तो इससे लिए बीमारी होती है, और ये बीमारी एक हम लोग का डिसऑर्डर कहलाता है, जिसमें हम लोग का क्या होता है कि एकाग्रता हम लोग खो देते हैं, शांति खो देते हैं, और मन काफ़ी व्याकुल रहता है। लेकिन जब प्राकृतिक रूप से ये हम लोग का संतुलित रूप से मिलता रहता है ब्रेन को, मस्तिष्क को, तो ये हम लोग शांत रहते हैं, और जो दैनिक जीवन में हम लोग का जो जिंदगी है वो नॉर्मल जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं और काम चलाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये डिसऑर्डर में आ जाता है तो इसमें हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है, जिसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले ये तो हम लोग का हो गया डोपामाइन हार्मोन। हम लोग का ये तंत्रिका तंत्र से आगे आकर के यहाँ पर प्यूरा मैटर के बीच में ही हम लोग का निकलता है। और देखिए, ये इसका फार्मूला है C8H11NO2, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, यानी कार्बन के 8 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 11 मॉलिक्यूल्स, और नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखिए कलर में बोला गया है तो ये व्हाइट टू येलो होता है, यानी व्हाइट टू येलो इसका रंग होता है। किसका? तो डोपामाइन हार्मोन का। अब मैंने आप लोग को तो ये बता दिया। अब हम लोग को देखा जाए कि आखिर डोपामाइन हार्मोन के अधिकता या कमी से कौन सा हम लोग का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, पहला हम लोग का होता है बाई पोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है, और इसको हम आज बताने जा रहे हैं आप लोग का कि फर्स्ट फेज, यानी कि पहला, यानी कि फर्स्ट। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है कि हम लोग की एक बीमारी है, यानी कि डॉक्टरों के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक विकार है जो डोपामाइन हार्मोन में असंतुलन होने के कारण उत्पन्न होता है, और इसके असंतुलन होने के वजह से एक व्यक्ति के मूड या बर्ताव में बदलाव आने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो उसके अंदर डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, अर्थात उसका मूड बहुत हाई या लो हो जाता है। लोग देखते नहीं, कहते नहीं है कि क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा एकदम उठा हुआ है, कभी चेहरा गिरा हुआ है। इस तरह की अवस्था इंसानों के शरीर में देखने को मिलती है। किस के द्वारा? तो ये हम लोग का डोपामाइन हार्मोन के द्वारा। अब क्या है कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे नींद न के बराबर आती है, अर्थात उसको नींद की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और उसके बावजूद भी वह देखने में तंदुरुस्त और फुर्तीला लगता है। देखिएगा, यानी नींद न के बराबर होगी फिर भी उसका बॉडी देखने में फुर्तीला लगता है, चुस्त दुरुस्त लगता है, और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे वो ले लेता है, और उसका जो मन है वो स्थिर नहीं होता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि वो मानसिक रूप से वो पीड़ित होता है, और ऐसे व्यक्ति को आज के युग में अधिकांश देखा जा रहा है, जो कि हम लोग के देश में इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि देखिए, ये जो मैंने आप लोग को बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 के बारे में। अब देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर 2 क्या है। तो देखिए 2 में याद रखिएगा, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब मानसिक विकार यानी डिप्रेशन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या देखा गया है कि बहुत से हम लोग का मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में कि इसके उदासी से के दौरे आते हैं, और हमेशा पेशेंट जो है ना उदास रहता है, बिना किसी कारण के रोने का उसका मन करता है, और किसी भी काम में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है। नींद न आने के बावजूद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सोने जैसा लक्षण दिखाई पड़ता है, और इससे पीड़ित मरीज शरीर का ऊर्जा की कमी महसूस करता है, और लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। इस प्रकार की बीमारी हम लोग के देश में 20 साल से लेकर के 30 साल की अवस्थाओं में ज़्यादा दिखाई देती है। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या देखा जा रहा है मेन कि नींद न के बराबर आती है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, और पेशेंट बार बार रोने के भावना में रहता है कि रो दे,
क्योंकि उसको अंदर से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फीलिंग होती है, क्योंकि उसे नींद भी नहीं आती है। तो इस प्रकार के बीमारी हम लोग का देश में युवाओं अर्थात किशोरावस्था से आरंभ हो रहा है, जिसका हमने उम्र बताया कि 20 से लेकर के 30 वर्ष की उम्र में ज़्यादातर इस बीमारी के लोग शिकार हो रहे हैं। अब क्या है कि इसमें आत्महत्या का ख्याल, देखिए सुसाइड का जो निर्णय आता है, आत्महत्या का ख्याल मैं आप लोग को आज ये बताने जा रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा कि देखिए आत्महत्या एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। जैसे देखिए एक बात कि आप लोग देखे होंगे कि अपने आसपास कोई आदमी एक इंजेक्शन लेने से डरता है, एक कोई काम करने से डरता है कि नहीं भाई इसमें हम पुलिस में फंस सकते हैं, केस में फंस सकते हैं। वो कोई लड़का या लड़की, स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, या कोई प्रौढ़ा अवस्था जैसे हमारे उम्र के आदमी हो सकता है। तो हर इंसानों का क्या है ना कि मानसिक विकार कुछ उत्पन्न हो जाती है कि गलत निर्णय लेने से जीवन में, या गलत ये दोस्ती होने से जिंदगी में, या कोई गलत अवस्था स्टेप उठाने से उसको मानसिक विकार से जूझना पड़ता है। अब क्या है कि जूझना पड़ता है तो देखिए वही व्यक्ति एक इंजेक्शन लेने से डरता है, वही व्यक्ति समझिए कि चाकू लेकर घूमने से डरता है, वही व्यक्ति अपने आप को खत्म करने का सोचता है। सोचिए क्या बात है इसमें, क्या बात है कि कोई लेडीज मतलब भूत प्रेत की छाया से डरती है, वही लेडीज 10 ताला से जंप मार करके अपने आप को खत्म कर लेती है। वही जेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या बात है, ये सोचने की अवस्था है। तो देखिए अब क्या मैं इसमें देखना हम लोग का कि हम लोग का जो मन में जो आत्मा है ना, ये 2 तरह की होती है। एक हम लोग की होती है बुरी आत्मा, एक होती है सच्ची आत्मा। जैसे कि एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है और ये नेचुरल है, और आपको ये हम लोग का प्रैक्टिकल है। जैसे आप कोई भी काम करने जाइएगा ना, तो आपके मन में एक भावना आएगा कि ये काम करे कि ना करे, क्योंकि करेंगे तो ये परिणाम सही होगा, ये परिणाम गलत होगा। उसके बाद ही यदि बुरी जो हम लोग का विचार हावी हो जाती है तो वो काम हम लोग कर देते हैं। और ये बुरी विचार को हावी होना ही डोपामाइन का असंतुलित व्यवहार है जो हम लोग का ब्रेन में आता है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि डोपामाइन यदि असंतुलित हो जाएगा, हम लोग का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे ऐसे विचारों को अपने मन में ला देंगे और ला करके उसको एक्टिव कर देंगे, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। और यही हम लोग का आत्महत्या का कारण बनता है, जो ख्याल आता है। अब देखिए क्या है कि बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं ना, तो उनके शरीर में क्या है कि हार्मोन्स की काफ़ी चेंजिंग होती रहती है। और हार्मोन्स की चेंजिंग होने से क्या है कि उनका मूड जो होता है ना, मूड विचार परिवर्तित होता रहता है। देखिए किशोरावस्था से मैंने बताया कि हार्मोन्स के काफ़ी चेंज होने से वे कभी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, और इस प्रकार के उनको बॉडी में बदलाव भी देखा जाता है। अब क्या है कि जैसे कि कभी वो चिढ़ जाएगा, कभी गुस्सा करेगा, ऐसी स्थिति आएगी। और इस प्रकार से हम लोग का क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में ये हम लोग का लक्षण बच्चों में दिखाई देता है। अब मैं आप लोग को कुछ आगे बताने चल रहा हूँ, उसको देखिए आप लोग आराम से। कि जैसे कि कुछ मनोचिकित्सक के अनुसार यह जो बीमारी है ना, ये ताउम्र रहने वाली बीमारी है, अर्थात ये जिंदगी भर नहीं छोड़ती है। और इसका क्या मेन कारण होता है कि तो देखिए इसमें थायराइड का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, और यहाँ तक कि मानसिक बीमारियों में तमाम ये हम लोग का क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इसको गिना जाता है। और इस बीमारी में आप नियंत्रण तो पा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसे कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह बीमारी हम लोग की आनुवंशिक भी होती है, ये कुछ मनोचिकित्सक लोग बताते हैं, और ये भी बात फैक्ट है। अब क्या है कि देखिए इसको है कि नियंत्रण कैसे किया जाए। यदि हम लोग का कोई किशोरावस्था में कोई किसी घर का एक बच्चा बहक गया है, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, तो ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमने तो बताया कि इसके ये लक्षण है। तो देखिए नियंत्रण में क्या किया जाएगा। नियंत्रण जब करना होगा तो इसका मात्र एक ही उपाय है डॉक्टरों के अनुसार कि उस पेशेंट से, उस किशोरावस्था के बच्चा से या बच्ची से आप प्रेम से बात कीजिए, स्नेहपूर्वक बात कीजिए। और उसके इलाज के लिए क्या है कि मस्तिष्क की झिल्ली में जो है ना कि स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मरीजों को ज़्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत पड़ती है, और कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब वे सामान्य होने लगते हैं तो वे पछताने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किशोरावस्था में इस बीमारी से लेकर कोई लड़का या लड़की या कोई हमारा स्टूडेंट, छात्र या छात्रा
कोई गलत स्टेप लेना चाहती है, जब वो नॉर्मल हो जाती है तो उसको पछतावा भी होता है कि ये मैंने क्या स्टेप उठा रहा था, मेरा कितना नुकसान हो जाता। तो इसमें मैंने बताया ना कि इस बीमारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि प्यार और स्नेह से बातें किया जाए, और उसके कोई भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्यार से बात करके उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डॉक्टरी के यदि ऊपर हम लोग यदि करेंगे तो डॉक्टरी के ऊपर हम लोग का यही है कि मस्तिष्क की झिल्ली में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करके डॉक्टर लोग इसका मेडिसिन देता है और उससे वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब आइए क्या है कि देखना क्या है कि ऐसे हम लोग का केस जो है डेली देखने को मिलता है। कभी मोबाइल पापा ने मोबाइल नहीं दिया खरीद करके तो बच्चा स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, लड़की सुसाइड कर ली। उसके बाद से कोई मम्मी बोल दी, कुछ ही बोल दी, पापा बोल दिए, भैया बोल दिया, यानी कि अजीब अजीब से कहानी हम लोग सुनते हैं आने वाले दिनों में, समय में, जो कि ये सबके सब जो बीमारी है ना, ये हम लोग का डिसऑर्डर का बीमारी है। ठीक है, बाई डिसऑर्डर का बीमारी है, जो कि हम लोग का बुरी आत्मा अर्थात बुरी जो हम लोग का आदत है, बुरी जो हम लोग का जो मन का जो भ्रम है वो हावी हो जाती है। और हावी होने से हम लोग ऐसे जघन्य अपराध कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेते हैं। तो इसका मेन जो देन है क्या है, हम लोग का डोपामाइन हार्मोन का असंतुलित होना। अब क्या है कि अपने आसपास देखिएगा कि हम लोग का लगातार मोहल्ले में, गांव में या शहर में जहां भी हम लोग रहते हैं, यह हम लोग का हर लगभग 250 के आसपास जो काउंटिंग किया जाएगा जेंट्स और पुरुष की संख्या, उसमें हम लोग का 5 से 10 पेशेंट ऐसे मिलेंगे। ये सामान्य बात है। और आज के युग में तो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उसके बाद से समाज में जो जिंदा रहने की समस्या है, इसमें और भी पेशेंट इसके बढ़ते जा रहे हैं। बस हमें ख्याल रखना होगा कि यदि हमारे घर में या हमारे आसपास ऐसे कोई पेशेंट दिखाई दे आप लोगों को, तो उससे स्नेहपूर्वक उसको सॉल्व कीजिए समस्या को, और डॉक्टरी इलाज कराते रहिएगा। क्योंकि ऐसे क्या है कि जीवन एक हम लोग का अनमोल होता है। ये तो जानते ही हैं आप लोग कि हम लोग का कितना अच्छा कर्म करने से मानव का शरीर पाते हैं। और ये मानव का शरीर हम लोग यदि ऐसे खो दें थोड़ी सी मानसिक विकार के कारण, तो ये हम लोग को काफ़ी क्षति पहुंचाती है, जिसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। यानी ये जीवन अनमोल है। और ऐसे बच्चे या ऐसे कोई बच्ची आपके घर या आसपास में दिखाई दे तो उसे तुरंत कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर से दिखा करके और उसके प्रॉब्लम को प्यार और स्नेह से पूछ करके दूर करने की कोशिश कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तब तक अगला वीडियो में फिर मिला जाएगा। जय हिंद।